तुम थके हुए नहीं हो, तुम बोर्ड भी नहीं हो, तुम ओवर स्टिमुलेटेड हो। इसलिए हर चीज से इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, इसलिए साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता है, और इसीलिए तुम फोन को छोड़कर 1 मिनट भी शांत नहीं रह पाते। और सवाल ये है, क्या स्टिमुलेशन तुम्हें जिंदा फील कराता है या फिर धीरे धीरे तुम्हें नम बना रहा है? ओवर स्टिमुलेशन का मतलब सिर्फ ज्यादा फोन चलाना नहीं होता। इसका मतलब होता है तुम्हारे ब्रेन को इतना ज्यादा इनपुट मिल रहा है कि उसे प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। नोटिफिकेशंस, रील्स, शॉर्ट्स, म्यूजिक, चैट्स, कंटेंट, ओपिनियंस, सब एक साथ। जब इनपुट ज्यादा हो जाता है तो ब्रेन डेप्थ भूल जाता है। तुम्हारा ब्रेन एक मशीन नहीं है जो नॉन स्टॉप काम करे, वो एक लिविंग सिस्टम है। उसी रिदम चाहिए, नॉइस और साइलेंस दोनों। लेकिन आज हम सिर्फ नॉइस देते जा रहे हैं। ओवर स्टिमुलेशन का मतलब है ब्रेन को सांस लेने का मौका ही ना देना। डोपामीन ट्रैप। डोपामीन को लोग खुशी समझते हैं, पर डोपामीन खुशी नहीं देता, डोपामीन भूख देता है। नेक्स्ट स्वाइप, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के। और जब तुम स्क्रॉल करते हो, तुम्हारा ब्रेन हर सेकंड एक्सपेक्ट करता है शायद अगला और बेटर होगा। तुम एंजॉय नहीं कर रहे, तुम चेस कर रहे हो। साइड इफेक्ट्स ऑफ ओवर स्टिमुलेशन। इसका सबसे पहला साइड इफेक्ट होता है फोकस की मौत। तुम 2 मिनट भी एक चीज पे टिक नहीं पाते। बोर्डम का एक्सप्लोशन। और सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। साइलेंस से डर, शांति एनिमी लगती है। क्रिएटिविटी का खून। दिमाग सिर्फ कंज्यूम करता है, क्रिएट नहीं करता। ओवर स्टिमुलेशन तुम्हें बिजी रखता है लेकिन पावरफुल नहीं बनाता। फिलॉसफी ऑफ साइलेंस। साइलेंस कोई पनिशमेंट नहीं है। साइलेंस वो जगह है जहां तुम्हारा असली दिमाग बोलता है। इसलिए लोग साइलेंस से डरते हैं, क्योंकि वहां फोन नहीं होता, कंटेंट नहीं होता, सिर्फ तुम होते हो। साइलेंस तुम्हें बोर नहीं करता, साइलेंस तुम्हें एक्सपोज कर देता है। डोपामिन विड्रॉल। जब तुम सिमुलेशन बंद करते हो, पहले दिन तुम रेस्टलेस हो जाते हो। फोन हाथ में लेने का अर्ज, बेचैनी, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा खालीपन। ये वीकनेस नहीं होती, ये विड्रॉल होता है। एडिक्शन का प्रूफ स्ट्रगल ही होता है। जब दिमाग में नॉइस कम होता है तो थोड़े टाइम बाद दिमाग धीरे धीरे स्लो होता है। थॉट्स क्लियर होने लगते हैं, छोटी चीजें नोटिसेबल लगने लगती हैं। हवा, खामोशी, अपनी सोच सब महसूस होने लगती है। जब दुनिया चुप होती है तब तुम खुद से मिलते हो। इस फेज के बाद तुम्हारा फोकस बेटर होता है। तुम डिस्ट्रैक्शन को चूज करते हो, डिस्ट्रैक्शन तुम्हें चूज नहीं करता। और सबसे डेंजरस रियलाइजेशन, तुम वीक नहीं थे, तुम बस ओवर स्टिमुलेटेड थे। ओवर स्टिमुलेशन से बाहर कैसे निकले हैं? 6 सॉल्यूशंस। ओवर स्टिमुलेशन का सॉल्यूशन फोन तोड़ना नहीं, सॉल्यूशन है कंट्रोल वापस लाना। फर्स्ट, 1 स्टिमुलस रूल। एक टाइम पे सिर्फ एक चीज, फोन, म्यूजिक, स्क्रॉलिंग सब एक साथ नहीं करना। इसलिए जो भी करो एक ही स्टिमुलस रखो। दिमाग मल्टीटास्क नहीं करता, वो सिर्फ थक जाता है। तो सिर्फ एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस करो। सेकंड, बोर्डम को इंटरप्ट मत करो। जब बोर हो फोन मत उठाओ, म्यूजिक मत लगाओ, सिर्फ 10 मिनट बैठ जाओ। दिमाग खुद नया काम ढूंढ लेता है। बोर्डम को टॉलरेट करना ही मेंटल स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग है। तो शांति से 10 मिनट बैठकर अपने थॉट्स को नोटिस करो। थर्ड, डोपामिन डिले टेक्निक। इंस्टेंट रिवॉर्ड ब्रेन को फील बनाता है, इसलिए उठते ही फोन नहीं, पहले थोड़ा एफर्ट करो।
फिर रिवॉर्ड लो। पहले काम फिर एंटरटेनमेंट। जितना रिवॉर्ड डिले होता है उतना फोकस स्ट्रांग होता है। फोर्थ, डेली लो स्टिमुलस टाइम। रोज का सिर्फ 30 मिनट, नो फोन, नो म्यूजिक, नो कंटेंट। सिर्फ सोचना, लिखना, वॉक या कोई डीप काम। 30 मिनट का साइलेंस 24 घंटे का कंट्रोल देता है। फिफ्थ, कंजम्पशन से क्रिएशन की शिफ्ट। ओवर स्टिमुलेटेड लोग कंज्यूम करते हैं, स्टेबल लोग क्रिएट करते हैं। एक रील कम देखो, लेकिन एक थॉट लिखो, एक आइडिया भूलो। क्रिएशन स्लो डोपामिन देता है पर परमानेंट देता है। तो आप क्रिएटर बनने पर ध्यान दो, कंज्यूम करने पर नहीं। फ्री टाइम में जर्नल लिखो, वीडियोस रिकॉर्ड करो। सिक्स्थ, फोन को टूल बनाओ, मास्टर नहीं। फोन को माइंडलेसली यूज ना करो। नोटिफिकेशन ऑफ रखो, फिक्स्ड स्क्रॉल टाइम रखो। बेड से दूर रखो फोन को। फोन का यूज करो, फोन को अपना यूज मत करने दो। फाइनली, तुम डिस्ट्रैक्शन के एडिक्ट हो और साइलेंस ही तुम्हारी थेरेपी है।